दिल्ली हाई कोर्ट ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को जो यूएपीए मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, कानून और व्यवस्था के नतीजों को देखते हुए और सिक्योरिटी रिस्क का असेसमेंट करने के बाद तिहाड़ जेल से श्रीनगर जेल में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है। 66 वर्षीय जैश ए मोहम्मद आतंकवादी अब्दुल मजीद बाबा ने अपने खराब स्वास्थ्य की दलील देते हुए दिल्ली की सेंट्रल जेल तिहाड़ से अपने मूल राज्य कारागार श्रीनगर सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र की मांग की और कहा कि उनके परिवार के मेंबर दिल्ली में उनसे अक्सर मिलने से असमर्थ हैं। जस्टिस पूनम ए बंबा ने कहा कि दिल्ली जेल रूल 2018 में प्रोविज़न है कि कैदी को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ मेडिकल और मानवीय बेसिस पर एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जस्टिस बंबा ने कहा, हालांकि इन फैक्ट्स और परिस्थितियों के मद्देनज़र और केंद्रीय जेल तिहाड़ दिल्ली से श्रीनगर सेंट्रल जेल में पिटिशनर के ट्रांसफ़र में सिक्योरिटी रिस्क के असेसमेंट के लिए राज्य द्वारा व्यक्त की गई कानून और व्यवस्था की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह कोर्ट पिटिशनर की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। पिटीशन में यह पेश किया गया था कि पिटिशनर जम्मू कश्मीर का निवासी था और 2007 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वाले वार्ड में रखा गया था। उसे इंडियन पिनल कोड और यूएपीए के प्रोविजंस के तहत आपराधिक साजिश, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, युद्ध छेड़ने के लिए हथियार इकट्ठा करने और युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छुपाने के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पिटिशनर ने कहा कि वह बूढ़ा है और कई बीमारियों से पीड़ित है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसलिए उसके परिवार के करीबी होने से उसे बेहतर तरीके से ठीक होने में मदद मिलेगी। पिटीशन का विरोध प्रोसिक्यूटर ने किया, जिसने कहा कि बाबा एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का कट्टर आतंकवादी था और उसकी अपील के लंबित रहने के दौरान जब अदालत ने जमानत पर रिहा किया तब वह फरार हो गया था। प्रोसिक्यूटर ने तर्क दिया कि बाद में उसे 2019 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और इस बात की पूरी संभावना थी कि दोषी अपने पिछले आचरण को देखते हुए किसी अन्य जेल से भाग सकता है। स्टेट ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र किया है कि हाई रिस्क वाले कैदियों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जेल से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने पर होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी एक सलाह के मुताबिक इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हाई रिस्क वाले कैदियों को अन्य जेलों में ट्रांसफ़र करने में बेहद ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और ऐसे कैदियों के ट्रांसफ़र में किसी भी प्रतिकूल सुरक्षा प्रभाव से बचने के लिए केंद्रीय और स्टेट दोनों सिक्योरिटी एजेंसियों से इनपुट लिया जाना चाहिए। अदालत को इन्फॉर्म किया गया था कि बाबा के तबादले के अनुरोध को दिल्ली के उपराज्यपाल ने विचार करने के बाद खारिज कर दिया था। प्रोसिक्यूटर ने पेश किया कि दोषी के पिछले आचरण और अन्य फैक्ट्स या इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए पिटिशनर को श्रीनगर सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने की स्थिति में जहां से शिफ्ट किया जाना है और जहां शिफ्ट करना है, दोनों में कानून और व्यवस्था के नतीजों की संभावना की आशंका थी। अदालत ने कहा कि एमएचए की सलाह के मुताबिक सरकार को आतंकवाद से संबंधित मामलों में दोषी हाई रिस्क वाले कैदियों के ट्रांसफ़र में सतर्क रहना होगा। दोनों राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के ट्रांसफ़र के सुरक्षा निहितार्थों को मद्देनज़र रखते हुए पिटिशनर के स्वास्थ्य के मुद्दे के संबंध में अदालत ने कहा कि जेल मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक उसे उचित मेडिकल देखभाल और ट्रीटमेंट मुहैया करवाया जा रहा है। कोर्ट ने जेल सुप्रिटेंडेंट को यह सुनिश्चित करने के इंस्ट्रक्शंस दिए कि पिटिशनर को अपेक्षित ट्रीटमेंट या मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया करवाई जाती रहें। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.